गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये 6 क्लास की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे टुडे वी विल रीड अबाउट नाउन्स और इसके अंदर नंबर। यहाँ पर सबसे पहली एक्टिविटी देखो, नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर 1 इन नंबर। ऐसे बॉडी पार्ट्स के नाम लिखो जो आपकी बॉडी में है, जो सिर्फ एक ही है। जैसे कि नोज, हमारे पूरे शरीर में जो नाक है वो सिर्फ एक ही है ना, तो यहाँ पर ऐसे ही बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज हेड, टंग। माउथ का मतलब होता है मुंह, हमारा जो मुंह जिससे हम खाते हैं। हेड का मतलब होता है हमारा जो पूरा फेस या हेड है, सिर, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टंग मतलब जीभ। स्टमक मतलब पेट, इसे स्टोमैच नहीं पढ़ेंगे, इसे स्टमक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चिन मतलब थोड़ी, हमारी जो थोड़ी है, जो चिन है वो। अब सेकंड एक्टिविटी देखते हैं, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव। अब देखो हमारे शरीर में 8 ऊपर जो हमारे हाथ हैं उसके अंदर 8 उंगलियां होती हैं, और नीचे जो पैर हैं उसमें भी 8 उंगलियां होती हैं। तो दोनों को मिलाकर 16 फिंगर्स हमारे बॉडी में होती हैं। तो मैंने इसीलिए 16 लिख दिया यहाँ पर। और हाउ मैनी टोज डू यू हैव, तो हमारे पूरे शरीर में 4 अंगूठे होते हैं। टो का मतलब होता है अंगूठा, तो यहाँ पे 4 टोज वी हैव। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स में भी लिखा है, प्लस उसको जो इंग्लिश में लिखते हैं 16 और 4 वो भी लिखा हुआ है। तो आपको दोनों लिखने हैं बेटा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है ना ये, तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये जो सिंगुलर नाउन होते हैं, अब वही बात है, हिंदी में जैसे आप पढ़ते हो एक वचन बहुवचन, तो बस बिल्कुल वही है कि एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन और बहुवचन मतलब कि प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्सन, प्लेस, किसी भी एक इंसान, जगह, एनिमल यानी कि किसी जंतु, और या किसी चीज का, सिर्फ एक चीज का नाम जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, यानी कि एक वचन होता है। प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जैसे बहुत सारे इंसानों के नाम, बहुत सारी जगहों के नाम, बहुत सारे जानवरों के नाम, और बहुत सारी चीजों के जब नाम लिए जाते हैं तो उनको प्लूरल नाउन बोलते हैं, यानी कि बहुवचन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, ज्यादातर हम सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे पेंसिल है तो उनको पेंसिल्स कर दिया, पेन है तो उनको पेन्स कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में एस जोड़ देंगे तो मतलब खूब सारी चीजें हो गई वही वाली। तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज करते हैं। ऑन हर बर्थडे रजनी गॉट मैनी बर्थडे प्रेजेंट्स। जो रजनी का बर्थडे था उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है तोहफा, और जब उसमें एस जोड़ दिया तो बहुत सारे तोहफे मिले। ठीक है, तो ये एक वचन से बहुवचन हो गया ना। यहाँ पे लेट्स सी व्हाट शी गॉट। अब देखते हैं उसे क्या क्या मिला। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, कि गिनती में कितने हैं, पहले आपको काउंटिंग करनी होगी। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बस आपको काउंटिंग यहाँ पे लिखनी है इन वाले ब्लैंक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमसे चॉकलेट पूछी हुई है, तो ये चॉकलेट्स हैं, इनको काउंट करो जरा कितनी है ये। 1 2 3 4 5, 5 और 3 लाइन्स हैं, तो 5 3 दैट इज 15। तो यहाँ पर हमें 15 लिखना है। तो यहाँ पे 15 आप ये वाला नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे 15 वाला 15 नहीं लिखोगे, आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाला 15 लिखना है। दैट इज, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, FIFTEEN, दैट इज 15। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, FIFTEEN 15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉचेस। हाउ मैनी वॉचेस आर देयर, कितनी घड़ियां हैं, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इंग्लिश का TWO, 2 वॉचेस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रशेस पूछे हुए हैं, तो कितने, हाउ मैनी ब्रशेस आर देयर, 1 2 3 4। तो वी विल राइट 4 ब्रशेस, FOUR
आर, दैट इज 4 ब्रशेस। ओके, नेक्स्ट है आपकी टॉय बसेस। टॉय बसेस यहाँ पे देखो, हाउ मेनी टॉय बसेस आर देयर, 1 and 2। तो यहाँ पे 2 टॉय बसेस हैं, तो वी विल राइट 2, TWO, 2 टॉय बसेस। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट इन द सेंस कि एक टिप्पणी कह लो, या एक इंग्लिश का रूल देख लो। ये है वी एड ES, एक मिनट, वी एड ES टू नाउन्स एंडिंग इन S, SH, X, CH, और यहां पर एक और चीज आप ऐड कर लो, O। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस को जोड़ते हैं, लेकिन यहीं पर नीचे वाली लाइन में कहा गया है कि जहां पर भी जो नाउन, अगर एक मिनट इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ, जो नाउन S, SH, X, CH, और यहाँ पे एक और आपको कैरेक्टर यूज करना है, दैट इज O। इन पांचों पे से जिन पर भी एंड हो रहा है तो हम लास्ट में उसके ES लगाएंगे, S नहीं लगेगा, वहां पे ES लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये पोटैटो है, तो पोटैटो के अंदर लास्ट में O आ रहा है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे O एक्स्ट्रा बोला है आपको ऐड करने के लिए, तो इस O के साथ फिर हम ES लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पोटैटो के बाद ES लगा हुआ है, इसको प्लूरल करने के लिए। तो यही मैं समझा रही थी कि ES ऐसी कंडीशन में लगता है जहां पर लास्ट में नाउन के S आ रहा हो, या SH आ रहा हो, या X आ रहा हो, या CH आ रहा हो, या O आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं, क्योंकि इतना लिखा नहीं जा सकता इस ऐप के थ्रू, तो इस तरीके से फिर मैंने पहले ही लिख के रख लिया आंसर्स। तो आप देखो जरा, फर्स्ट का आंसर देखो, यहाँ पे ऑलरेडी करके हमें बता रखा है। सेकंड का आंसर हमें खुद करना है, 2 bunch ऑफ बनाना। ये जो है ना लाइन, ये गलत दे रखी है, इसके अंदर फर्स्ट लाइन देखो पहले, 2 किलो ऑफ पोटैटो, तो यहाँ पे 2 यानी कि बहुवचन है, यानी कि 2 किलो है, तो यहाँ पे 2 किलोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने S लगाना था और यहाँ पे ES लगाना था पोटैटो के अंदर। तो यहाँ पे देखो 2 किलोज, यहाँ पे S लगाया हुआ है और यहाँ पे ES लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें बाकी की लाइनों में भी जो गलत है उसको सही करना है, और वो पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, इसीलिए मुझे पूरी लाइन लिखनी पड़ी ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाली लाइन में देखो 2 bunches ऑफ बनाना होगा। यहाँ पे बंच, यहाँ पे देखो ये CH पे एंड हो रहा है ना, ये यहाँ पे CH पे एंड हो रहा है ये, तो इसमें ES आएगा, 2 bunches ऑफ बनानाज। ठीक है, ये सही करके लिखा है, यहाँ पे बनाना में S लगाना है और इसमें भी ES लगाना है, बंचेस में भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 bunches ऑफ बनानाज, ये एकदम सही है, इसको लिख लेना बिल्कुल एज इट इज। ये नीचे वाला देखो 7 पेन, तो यहाँ पे पेन में S लगेगा लास्ट में, क्योंकि 7 पेन है ना, एक पेन तो है नहीं, 7 पेन है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे 7 पेन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 पेन्स लिखा है मैंने। नेक्स्ट है ये गलत है और ये सही करके लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है 3 किलो ऑफ ऑरेंजेस, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम। अब 3 किलो है, 3 किलोज, यहाँ पे S लगाना था। ठीक है, ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे भी S लगाना था ये। ठीक है, तो यहाँ पे S लगाना था और यहाँ पे भी S लगाना था किलोज के बाद। नेक्स्ट है आपका 3 बॉक्स ऑफ मैंगो, तो ये गलत है, यहाँ पर लिखना था 3 बॉक्सेस। यहाँ पे X पे एंड हो रहा है ना, देखो यहाँ पे X बोला हुआ है, तो यहाँ पे X पे एंड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ES लगेगा, 3 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पे गो के बाद भी ES लगेगा और यहाँ पे बॉक्स के बाद भी ES लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ठीक करके लिखा हुआ है, ये वाला लिख लेना आप। अब नेक्स्ट है 5 पैकेट ऑफ चिप्स, तो यहाँ पे 5 पैकेट्स होना चाहिए, 5 पैकेट्स, पैकेट में भी S लगेगा, ऑफ चिप्स। ठीक है, 5 पैकेट ऑफ चिप्स, यहाँ पे भी S लगेगा और यहाँ पे भी पैकेट के बाद भी X लगेगा। ठीक है, S लगेगा। नेक्स्ट है 6 पैकेट इरेजर, तो यहाँ पर 6 पैकेट इरेजर्स में 6 पैकेट्स, यहाँ पे S लगेगा, ऑफ इरेजर्स, यहाँ पे भी S लगेगा लास्ट वाले में, 6 पैकेट्स ऑफ इरेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में SS लगाना है, आपको ठीक करना है, दैट इज। अब ना लास्ट वाला देखते हैं, 4 टॉफी। 4 टॉफी कभी नहीं होता, 4 टॉफीज होता है, 4 का मतलब 4 टॉफीज हैं, तो यहाँ पर लास्ट में S लगाना था, तो यहाँ पे 4 टॉफीज, इसीलिए
मैंने लास्ट में एस लगा दिया है। तो ये आपकी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हमने सिंगुलर प्लूरल किए हैं आज, कि कैसे नाउन के अंदर नंबर यूज होते हैं, एक वचन बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये इंग्लिश जो वर्कशीट है ये समझ में आई होगी। अब हम आपकी साइंस की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम पौधों को जानेंगे आज की वर्कशीट में। यहाँ पर जड़ के बारे में बताया गया है, जड़ का क्या महत्व है। इस पिक्चर को पहले समझो। सबसे पहले जब हम जड़ में जल डालते हैं तो वो जल अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब जलावशोषण। तो यहाँ पे जल प्लस अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना। तो जल को जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो यही जल फिर तने से ऊपर होता हुआ पत्तियों में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जलावशोषण यानी कि जल को अवशोषित कर लिया। फिर रसारोहण, रसारोहण मतलब इस रस को ऊपर लेके जाना, रस का आरोहण, रसारोहण। ठीक है, तो ये इस रस को ऊपर लेके जाती हैं पत्तियों के पास, इसे रसारोहण बोलते हैं। फिर जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, इस जल को जब ये पत्तियां ग्रहण करती है ना इस रस को, तो जो पत्तियां हैं उसके अंदर से फिर वो जल जो है वो वाष्पित होना शुरू हो जाता है। वाष्प मतलब वेपराइजेशन, यानी कि उस जल को जो नमी होती है ना पत्तियों में, वो धीरे धीरे फिर जो बाहर की जो हवा होती है वो सोख लेती है, तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये बहुत शुद्ध हिंदी है, तो थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ। ऐसी टर्म्स को आपको बच्चों समझना होगा हिंदी के अंदर, क्योंकि फिर आगे चल कर नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको ऐसी ये टर्म्स समझ में नहीं आई ना, तो इनको थोड़ा सा समझ के फिर रखना। अच्छा, नेक्स्ट है देखो, यहाँ पे जल अवशोषण आपको समझ में आ गया। नीचे से जल को अवशोषित किया, फिर तने से ऊपर रसारोहण किया, यानी कि इस जो जल को है उसको ऊपर पहुंचाया पत्तियों के अंदर, फिर तने के थ्रू। और फिर यहाँ पे जब पत्तियों में खाना वाना बन गया इसका पौधे का, तब उसके बाद वो जो बाहर की जो वायु है वो पत्तियां जो नमी के रूप में इसको निकाल देती हैं बाहर, इस पानी को, एक्स्ट्रा पानी को, और वो बाहर की हवा उसे सोख लेती है, इसीलिए पत्तियां सूख जाती हैं थोड़े दिनों बाद, ये आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। मैं इंग्लिश के वर्ड साथ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बड़े होगे ना तो अभी तो आप 6 क्लास में हो, लेकिन जब जैसे आप बड़े होगे तो साइंस है ना उसमें सारी इंग्लिश में आती है 11th-12th में, तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी पता हो तो ज़्यादा आसानी होगी। तो हिंदी के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी साइंस सीखनी पड़ेगी ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता है। पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। जो हरी हरी पत्तियां होती है ना इसके अंदर रासायनिक पदार्थ होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब सही गलत का चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पे सही गलत बताने भाई। यहाँ पे देखो, फर्स्ट है, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। पौधों को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत है। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आप गलत लगाओगे इसके आगे। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। पौधों को जो भोजन होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरी पत्तियां बनाती हैं, ना इनको मिट्टी से मिलता है ना कहीं और से मिलता है, तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। पौधों को भोजन मिट्टी से नहीं मिलता। ठीक है, पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, हाँ ये ठीक है, थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोर्थ वाला भी सही है, हाँ, बिना सूर्य के प्रकाश के जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर वो जो पानी जो होता है, जो पत्तियों में खाना बनने के बाद इनका जो पत्तियों में पानी जो नमी रह जाती है उसको सोखने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। अच्छा, पांचवा देखो यहाँ पे, पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है। पौधों को भोजन जो होता है वो सूर्य से मिलता है क्या? तो यहाँ पर जो है पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है। देखो बेटा, सूर्य खुद तो पका के देगा नहीं इनको, ठीक है, जो सूरज की रोशनी में ये पौधे खुद बनाते हैं भोजन, ये अगर लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन सूरज खुद इनको पका कर नहीं देता है, तो ये बात, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी।
ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रॉन्ग कर रही हूँ। बाकी फोर्थ वाली सही है, थर्ड वाली सही है, बाकी ये दोनों भी गलत है, ऊपर वाली फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी सारी गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन, ये मैं ये वाला पढ़ रही हूँ। वाष्पोत्सर्जन, पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले जो हम जड़ डालते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो जड़ें सोखती हैं, फिर जड़ों से रसारोहण होकर ये ऊपर तने में जाता है, तने से फिर पत्तियों में जाता है, पत्तियों से फिर ये जो जल होता है ये वायुमंडल के द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो पत्तियों के द्वारा जो ऊपर जो जल जाता है पत्तियों के अंदर, तो उसके अंदर जो नमी होती है ना, एक्स्ट्रा नमी जो सोख ली जाती है वायुमंडल में हवा के द्वारा, तो उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वाष्पोत्सर्जन का इतनी बड़ी परिभाषा है, तो देख लेना, समझ लेना। मैंने समझा दिया है कि एक्स्ट्रा नमी जो पत्तियों में पहुंचती है जड़ से, जड़ के पहले जड़ में एब्जॉर्ब होगा, फिर तने से ऊपर जाएगा, पत्तियों में आएगी, वो जो जितना भी रस होगा वो पत्तियों में आएगा, फिर पत्तियों से फिर आगे चल के वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, आइए अब हम अभ्यास करें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहां से कहां तक पहुंचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। अब ये जो जितने भी वाक्य दिए गए हैं इन सबको आपको सही क्रम में लगाना है कि पहला वाक्य कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरीके से। तो भाई मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगी। अब ये नहीं कि जो आप वर्कशीट करोगे उसके अंदर मेरे सामने भी ऐसे नंबर लिखे हुए मत रख देना, 1 2 3 4 इस तरीके से। मैं ये नहीं देख रही, मुझे तो ऐसे लाइन में लगे हुए चाहिए कि आप पहली लाइन ये लिख रहे हो, फिर दूसरी लाइन ये लिख रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, मुझे लाइनों में लिखा हुआ होना चाहिए। ये मेरे सामने नंबर मत लिख देना 1 2 3 4 करके, काट दूंगी। इस तरीके से आप पेपर में भी नहीं करोगे। पेपर में अगर ऐसे करोगे तो फिर वही है, एग्जामिनर जो होता है वो काट देता है ये सारी चीजें। तो आपको पूरी पूरी लाइनें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो पानी होता है वो जड़ में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो जड़ का कहाँ है, जड़ पानी को अवशोषित करती है, लेकिन सबसे पहले उसमें पानी पड़ना चाहिए ना। तो यहाँ पे पानी जड़ से तना तक पहुंचता है, तना पानी की पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। अच्छा, तना पानी जड़, जड़ से तने में, हाँ सबसे पहला आपका ये वाला आएगा, ये जो सेकंड नंबर है ना, ये आपके फर्स्ट नंबर वाला है। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, जड़ पानी को अवशोषित करती है। सबसे पहले जड़ जो है वो अब्जॉर्ब करती है पानी को, तभी तो तने तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, पानी जड़ से तने तक पहुंचता है। हाँ, अब ये यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है ये सेकंड नंबर पे आएगी। फिर यही पानी जो है जड़ से तने तक पहुंचता है। अब यही जो जड़ है ये ऊपर तने तक पहुंचाएगी पानी को, यानी कि ये जो जड़ है ये तने तक पहुंचा रही है पानी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। अब यही जो तना है इस पानी को यहाँ तक पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो ये आपका तीसरी लाइन जो हो गई ये थर्ड नंबर पे आएगी। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, और फिर जब यहाँ पर पानी आता है तो ये जब खाना वाना बना लेती है फिर उसके बाद वाष्पित होकर ये वायुमंडल में फैल जाता है पानी नमी के रूप में। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले लाइन ये वाली लिखनी है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाली लिखनी है, फिर थर्ड नंबर पे ये वाली लिखनी है, और फोर्थ नंबर पे ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, तो लाइनें लिखोगे आप, ये नंबर तो मैंने आपको समझाने के लिए डाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट आज की कंप्लीट हो गई है। बाकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसको करके देखते हैं। करके देखिए, 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए हो उसमें, एक पौधे को की पत्तियों पर पॉलीथिन धागे से बांध दीजिए और उन्हें धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दिए, मतलब हे भगवान, देखो 2 पौधे लेने हैं, उनमें से एक पौधे की जो पत्ती है ना आपको उसके ऊपर पन्नी बांध देनी है और उसको आपको नाम देना है क। ठीक है, दूसरे गमले का जो पत्तियां हैं उस पर भी एक पॉलिथीन धागे से बांध दीजिए और उसे घर में रखिए।
इसको तो क वाले को तो आप बाहर रखोगे और इसको अंदर रखोगे, उसका नाम रख दीजिए ख। ठीक है, मान लो कि आपने पहले वाले का जो बाहर रखा हुआ है उसका नाम ए रख दिया और उसका नाम बी रख दिया। अब यहाँ पर आप दोनों को मैच करोगे, देखो मैच होने के बाद क्या बोलता है। हाँ, यहाँ पे 2 घंटे बाद दोनों गमलों को की पॉलिथीन को हटाकर देखिए। पहला यहाँ पे देखो क, गमले की पॉलिथीन में अपने आपने क्या देखा, और अब उसको लिखना है। ख, गमले के जो अंदर आपने रखा हुआ था पौधा, उसकी पॉलिथीन में आपने क्या देखा, वो लिखना है। तो देखो यहाँ पे क वाला जो पॉलिथीन होगा ना, उसके अंदर आप ये देखोगे कि जो मतलब सूर्य की रोशनी से जो वाष्पीकरण हुआ है वो, तो इस वाले जो क वाले जो गमला है उसके अंदर ज्यादा पानी निकला हुआ होगा पॉलिथीन के अंदर, और आपने जो घर के अंदर रखा है ना उसमें कम, क्योंकि सूरज की रोशनी तो आई नहीं अंदर, तो उसमें से जो नमी जो है ना वो कम निकली होगी। तो इस वाले ख वाले में आपको नमी कम देखने को मिलेगी पॉलिथीन के अंदर। इस वाले में, ऊपर वाले में आपको ज्यादा नमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा और फिर पन्नी में उतर आएगा पौधों में से। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि गर्मी के थ्रू क वाला जो है उसके अंदर तो पानी ज्यादा मिलेगा, और इस क्योंकि आपने घर में ठंडे में रखा था ख वाले को, तो उसमें कम पानी देखने को मिलेगा पत्तियों के ऊपर जो आप बांधोगे उस पॉलिथीन में। तो ये आपको अंतर स्पष्ट आज हो जाएगा, करके देख लेना, नहीं तो बाकी मैंने तो बता ही दिया क्या होगा। बाकी ये कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट, और सरकार की तरफ से एक मैसेज है कि मास्क पहनो और सुरक्षित रहो भाई। ठीक है, कोविड-19 चल रहा है। तो आज की मार्कशीट कंप्लीट, सॉरी, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है भाई। थैंक यू।